बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहब का कहत कबीर का भजन नंबर 5। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। अब तो सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। अब तो सोच समझ अभिमानी। अजब सुलाहा चादर बीनी, सूत करम की तानी। अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की तानी। सुरत निरत का भरना दीनी, तब सबके मन मानी। अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। मैले दाग परे पापन के, विषयन में लपटानी। मैले दाग परे पापन के, विषयन में लपटानी। ज्ञानक साबुन लयन धोया, सत्संगति का पानी। अब तो सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी। अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। शंका मान जान जिया अपने, है यह वस्तु बिरानी। शंका मान जान जिया अपने, है यह वस्तु बिरानी। कहें कबीर यही राखु यतन से। कहें कबीर यही राखु यतन से, ये फिर हाथ न आनी। अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। अब तो सोच समझ अभिमानी। बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहब चादर का उदाहरण दे करके इस मानव शरीर की सार्थकता को बताते हुए कहते हैं कि चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। हे अभागे मनुष्य, अनादि काल से शरीर रूपी चादर को ओढ़ते ओढ़ते यह बहुत पुरानी हो गई है। इसके ओढ़ने की तेरी तृष्णा अभी भी नहीं मिट रही है। अब तो सोचो, अब तो समझो। मिथ्या देहाभिमान में पड़ करके तुम अपने आप को ठगा रहे हो।
तुम अपने आप से बहुत दूर जा रहे हो। सदगुरु कहते हैं अब तो इसकी आसारता और दुख रूपता को समझ और इससे छूटने के लिए विचार कर लो, विचार करो। अब तो सोच समझ अभिमानी, सोचो विचार करो कि हम इस शरीर रूपी चादर से कैसे छूटें, इनके दुख से, इनकी पीड़ा से कैसे छूटें। यह मनवसी जीव अद्भुत जुलाहा है, अजब जुलाहा चादर बीनी, सुत कर्म की तानी। ये जुलाहा बड़ा अजब गजब चादर बीना है और कर्म का सुध दे करके बीना है, ऐसे नहीं बीना। यह कर्मों को सुध काट कर शरीर चादर बुनता रहता है, परंतु किसी को भी संतोष तब होगा जब मन स्थिर होगा। अजब जुलाहा चादर बीनी, सुध कर्म की तानी, सुरत निरत का भरना देनी, तब सबके मन मानी। सदगुरु कहते हैं कि ये जुलाहा जो कर्मों का सुध बुन करके काट करके शरीर रूपी चादर बुनता है, इसकी सार्थकता तब होगी जब सुरत निरत का भरना, सुरत का मतलब मनोवृत्ति, जब यह मनोवृत्ति आत्मा में लीन हो जाएगी, तब जाकर के इस शरीर रूपी चादर का प्राप्त करना सार्थक होगा। जब सुरत निरत का इस शरीर चादर में भरना दिया जाएगा, जैसे कपड़ा बुनते समय तान लेने के बाद सुत की आड़ी आड़ी भरनी दी जाती है, तब कपड़े की पूर्णता होती है। वैसे शरीर धारण की सफलता तब होती है जब सुरति स्वरूप में लीन होती है। सुरति निरति का भरना देना यही है। सुरति आत्मा में निरत हो, लीन हो, तब शरीर चादर की सफलता है। मैले दाग परे पापन के विषयन में लपटानी, ज्ञान का साबुन लय न धोया सत्संगति का पानी। सदगुरु कहते हैं शरीर तथा मन की चादर में विषयाशक्ति जनित पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पंच विषय की आसक्ति लग गई है। पांचों विषय के मैल इसमें लग गए हैं। मैले दाग परे पापन के विषयन में लिपटानी, विषयजनित एवं पाप एवं मलिनता के दाग लगे हैं, क्योंकि हम सदैव से विषयों में ही लिपटे रहे। हमारी यह भयंकर असावधानी रही है कि हम स्वरूप ज्ञान रूपी साबुन सदगुरु से लेकर सत्संग के पानी में उसे नहीं धोया। सदगुरु कहते हैं कपड़े को धोने के लिए साबुन और पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मन के मैल को धोने के लिए सत्संग और संत गुरु के सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब संत सदगुरु का सानिध्य और सत्संग का ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमारे विषय जनित जो मैल है, पाप है, मलिनता है, वो सब धुल जाते हैं। भाई खराब गई अब सारी लोभ मोह में सानी, सारी उम्र ओढ़ते बीती भली बुरी नहीं जानी। सदगुरु कहते यह शरीर चादर खराब होती गई काम क्रोध लोभ आदि में सनकर, यह पूरी की पूरी चौपट हो गई। आदमी इतना व्यामोहित है कि पूरी उम्र इस शरीर चादर को ओढ़ते बीत जाती है, परंतु वह नहीं समझ पाता कि अच्छा क्या और बुरा क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कल्याण क्या है, अकल्याण क्या है, जीव को अशांति कैसे मिलती और शांति कैसे मिलेगी, इस पर व्यक्ति विचार नहीं कर पाता है। जीवन भर इस शरीर को जीता है, इस शरीर की चादर को ढोता है, लेकिन इस शरीर को ही मनुष्य नहीं समझ पाता है। हृदय में यह पक्का समझ लो कि यह शरीर चादर तुम्हारी अपनी नहीं है। शंका मानी जान जी अपने, है यह वस्तु बिरानी। सदगुरु कहते हैं कि संदेह, संशय, शंका मतलब संदेह,
कि यह वीरानी वस्तु है, ये शरीर दूसरे की वस्तु है, तुम्हारी नहीं है यह वस्तु वीरानी। सदगुरु कहते हैं कि हृदय में यह पक्का समझ लो कि यह शरीर चादर तुम्हारी अपनी नहीं है, यह विजाती है, नाशवान है, इसलिए सावधान हो जाओ। कबीरदेव कहते हैं कि इसको साधना से संयमित रखो तो शांति का मीठा फल मिलेगा। कहे कबीर यह राखू यतन से ये फिर हाथ न आनी। सदगुरु कहते हैं ये फिर हाथ आने वाला नहीं है, इस शरीर रूपी चादर दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस चादर में कहीं मैल न लगे, यह चादर कहीं विषयों में न लिपट जाए, मलिनता में न लिपट जाए, काम क्रोध लोभ मोह में न लिपट जाए, दुनियादारी की आसक्ति में न लिपट के रह जाए। इसलिए इस शरीर रूपी चादर से सदकर्म, ध्यान, सत्संग, साधना, संत गुरु माता पिता की सेवा, रोगी अपाहिज की सेवा करके इस शरीर रूपी चादर की सार्थकता को जो सफल बना देता है, इस शरीर रूपी चादर को जो सही तरीके से जी करके छोड़ देता है, उसी का यह शरीर रूपी चादर प्राप्त करना सार्थक होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अजब जुलाहा चादर बीनी, सुत कर्म की तानी, सूरत निरत का भरना दीनी, तब सबके मन मानी, मैले दाग परे पापन के बिस्यन में लपटानी, ज्ञान का साबुन लय न धोया, सत्संगति का पानी, भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी, सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी, संग का मान जान जिए अपने, है यह वस्तु वीरानी। कहे कबीर राखू यतन से ये फिर हाथ न आनी। सदगुरु कहते हैं कि शरीर रूपी चादर को यत्न पूर्वक रखिए, संयम पूर्वक रखिए, साधना, सत्संग, सेवा में इसे लगाते रहिए, यही इस शरीर पाने की सार्थकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।